हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फाइनली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आर के इंजीनियर होम प्लान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो मैंने बनाया आप लोगों के घर में जो आप इस्तेमाल करते हैं वाटर टैंक का। ठीक है, वो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोगों को टैंक बनाने में किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। शुरू से लेकर एंड तक सारी चीज़ों को बारीकी से समझाया है दोस्तों। एक टैंक हमको किस तरह से बनाना चाहिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, सारे आप लोगों को सवाल के मैंने इस वीडियो में जवाब दिए हैं। वो कहते हैं पूरा टैंक बनाने का मैंने इस वीडियो में निचोड़ दिया है दोस्तों। निचोड़ मसाले से लेके, ईंट से लेके, और कोने से लेके, सीमेंट से लेके, प्लास्टर से लेके, और वाटर टैंक की जितनी भी सारे आप लोगों को सवाल जवाब बहुत प्रॉब्लम रहती है, सारी इस वीडियो में मैंने ख़त्म ही कर दी दोस्तों। अगर आप लोगों ने कभी भी वाटर टैंक नहीं बनाया हो, वो भी मिस्त्री मेरे भाई हैं, ठेकेदार मेरे भाई हैं, आप लोगों ने कभी टैंक ना बनाया हो, आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको टैंक बनाना आ जाएगा। मैं आपको बताऊँ, टैंक बनाना आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए मेरी वीडियो पर। तो आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, वो कोई काम के दिखाने का मतलब नई वीडियो बनाया हूँ। मैंने एक किताब पे आपको समझाया किस तरीके से आपको क्या करना है। अगर आप लोगों को अब भी ये समझ में ना आ रहा तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये वीडियो डाल दूंगा, जिसमें मैंने किस तरह से टैंक बनाया, आप देखिए किस तरीके से। और मैं आपको बता दूं, और एक वीडियो और डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसमें किस तरह से आप लोगों को मैं बताऊँ प्लास्टर किया है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारी वीडियो पर। लाइक कमेंट एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए दोस्तों, बनाते हैं अब टैंक और बताते हैं आपको सारी प्रॉब्लम सब। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। फाइनली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत 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 ही ज़्यादा लाभकारी होने वाला है। आपके जो मकान बनाने में जो सबसे ज़्यादा डेंजर और सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद चीज़ होती है, यानी कि अगर वो बेकार बना दो आप या बेकार हो जाए तो वो होता है डेंजर। और अगर आप कुछ बातों का विशेष ध्यान दें और उसको अच्छी तरह से बनाएं तो वो हो जाता है आपके लिए बहुत अच्छा। यानी कि ये जो आपको एक चौकोर वर्ग आकार में दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, ये है आपके घर का एक टैंक, जिसको मैं आपके लिए वाटर टैंक का, इसको हम बोलते हैं वाटर टैंक का शेप दे रहे हैं। शेप है ये दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि हम लोग अगर कहीं भी टैंक खुदवाएं, टैंक बनवाने का जो सोचते हैं, तो सबसे पहले उसमें हमारा प्रोसेस रहता है कि हम जो टैंक की जो जगह खुदवा रहे हैं, ठीक है, वो जगह कैसी है, किस तरह की नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो टैंक हम खुदवाते हैं वो कभी भी ज़्यादातर नाली के पास ना खुदवाएं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा कि ये तो आपका मकान का, ये तो पीछा हिस्सों का मकान का आपका, ठीक है, ठीक है, और ये आपकी नाली है। ठीक है, बहुत कुछ लोग क्या करते हैं, नाली के सारे टैंक को खुदवा देते हैं। इस तरह का आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नाली में आप लोग गैप रखिए, यानी कि जैसे नाली है हमारी, यहाँ से कम से कम 3 या 4 फीट का गैप रखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेटर है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये है कि हम जो टैंक का जो एरिया लेते हैं ना, वो कहाँ लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, वो टैंक होना चाहिए, आप चाहें तो ज़्यादातर, वैसे मैंने कई टैंक बनाया, तो मैंने तो ज़्यादातर टैंक फ्रंट पे, मतलब यानी कि दरवाजे पर ही बनाए, गेट के थोड़ा अंदर ही बनाए। ठीक है, लेकिन मैंने इस बात का विशेष ध्यान दिया कि इसमें जो नाली होती है ना, फ्रंट की जो नाली होती है, गली में जो निकलती है, अपने यहाँ पर पानी जाता है, वहाँ पर थोड़ा गैप रखा है मैंने। ठीक है, और जो नाली है, अगर वो नाली कच्ची होती है या फिर ज़्यादा मजबूत ना होती तो उस नाली को तोड़कर आप आरसीसी नाली का इस्तेमाल करें। ठीक है, या आपकी जो टैंक की जो दीवार है, ठीक है, उसमें जो बीच में गैप है उसको आप आरसीसी से कवर करें, सबसे अच्छा आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला आप लोगों का सवाल ये होगा कि हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, एक टैंक बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, सबसे पहले क्या है, हमारा पहला जो काम रहता है टैंक बनाने के लिए, उसमें क्या है कि देखो, मैं आपको बता दूं, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन चीज़ें जब शुरू से लास्ट तक समझोगे तो वीडियो पूरी देखो तो समझ में आनी चाहिए, तभी आप लोगों को तरीके से आप किसी नतीजे पर पहुंच पाओगे।
कि जब आप फिल्म देखते हो शुरू से लास्ट तक देखते हो तब आपको समझ में आता है कि क्लाइमैक्स यानी कि एंड क्या रहा है फिल्म का। वैसे ही आपको इस वीडियो का एंड तक ही मालूम पड़ेगा। पहले आप क्या स्किप करके देखोगे तो वो आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग टैंक खुदवाते हैं या कहीं टैंक बनवाते हैं, सबसे पहले हमें करनी पड़ती है वहाँ पर खुदाई। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट हमारा हो गया वो है खुदाई का। ठीक है, ज़्यादातर मैं आपको बता दूं कुछ लोगों के क्वेश्चन ये रहते हैं कि हम जो टैंक जो बनवा रहे हैं उसका साइज़ क्या रहता है। तो मैंने तो ज़्यादातर जितने भी टैंक बनाए उसका नॉर्मल से साइज़ देखा मैंने 6 का हमने किया, ज़्यादातर 7 का तो हमने किया इसका लंबाई। ठीक है, 7 का हमने किया इसका लंबाई और 6 का हमने इसका किया है चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, जी ज़्यादातर ये नॉर्मल साइज़ है। और आपको और गहराई के बारे में आपको बता दूं तो गहराई हमने रखी है 6 या 6.5, या फिर आप लोग अगर ज़्यादा आप लोगों का बड़ा परिवार है तो आप लोग 7 फीट की भी गहराई रख सकते हैं। ये एक नॉर्मल साइज़ है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं इतने होना चाहिए, ये नॉर्मल साइज़ है। ठीक है, वो आपकी फैमिली पर डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली में मेम्बर कितने हैं, लेकिन ये नॉर्मल फैमिली के हिसाब से जैसे 5-6 लोगों की फैमिली के लिए ये बेस्ट साइज़ है। ठीक है दोस्तों, साइज़ का आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊं हम लोगों का क्या है, पहले तो हम खुदाई कराते हैं। खुदाई कराने के बाद कुछ लोगों का मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने क्या जो टैंक का जो नीचे का स्तर जो होता है, ज़मीन होती है टैंक की, कुछ लोग क्या है उस जगह मैं आपको बता दूँ कि RCC का मसाला पड़वाते तो उसमें सरियों का जाल बचा, जैसे लेंटर में सरिया बचवाते हैं हम लोग, वैसे सरिया का जाल बचा। इस तरह का आपको नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता। मैंने तो हमेशा अपने पापा के नक्शे कदम पे चला हूँ। हमारे पापा जो ठेकेदार है, मैंने तो हमेशा उनसे यही चीज़ सीखा है कि किस तरीके से टैंक को बनाना चाहिए और किस तरीके से नहीं। ठीक है दोस्तों, सबसे बेस्ट है। आज तक कभी टैंक में शिकायत नहीं आई है और नहीं किसी को काम करें तो आनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, टैंक में जब मकान पूरा बन जाता है, पत्थर वगैरह जाता है, टैंक में प्रॉब्लम हो जाती है तो पूरे पत्थर निकल जाते हैं, उसके लिए बहुत खर्चा हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। टेंशन फ्री, वो बोलते हैं टेंशन फ्री ना हो पाता है इंसान, वो चीज़। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या हम लोग खुदाई करते हैं। खुदाई के बाद हम लोग क्या उसका बेस बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, बेस बनाते हैं। बेस पे हम लोग क्या जो ज़मीन होती है ना उसको हम ढंग से कूटते हैं, ढंग से धमरकुट से उसको हम कूटते हैं। कूटने के बाद उसमें क्या कच्ची रोड़ी आती है दोस्तों। मैं आपको बताऊँ कच्ची रोड़ी आती है, ईंटों की कच्ची रोड़ी होती है जिसमें आप फर्श में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम उस कच्ची रोड़ी को डालते हैं और जो उसको हम कूटते हैं उस पर हम कच्ची रोड़ी डालते हैं। कच्ची रोड़ी डालने के बाद फिर हम उस पर थोड़ा पानी डाल के फिर उसे और कूटते हैं। ठीक है दोस्तों, उस पर हम फिर और कूटते हैं। फिर मैं आपको बता जो हम उसकी कुटाई कर देते हैं ना, और ढंग से उसका मसाला वगैरह जैसे कि जो रोड़ी होती है कच्ची उसको भी हम अच्छी तरह से कुटाई करते हैं। ठीक है, यानी कि पहले मिट्टी कूटी, फिर उस पर क्या आप लोगों को फिर जो रोड़ी डाली आपने उसका भी आपको कूटना है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या उसके बाद हम लेते हैं ये चार तरफ की दीवारें हम उठाते हैं। ठीक है दोस्तों, जितना गहराई है उतनी आपकी नॉर्मल से बात है। ये तो क्या बताऊँ आपके लिए, जितनी गहराई है उसको आप जितनी लंबाई चौड़ाई सब करते हैं वो मैंने साइज आपको पहले बता दिया। ठीक है दोस्तों, और एक बात और मैं आपको बता दूं, कभी भी आप टैंक कहीं भी बनवाएं, या अंदर बनवाएं या बाहर बनवाएं या कहीं भी बनवाएं, आपको सभी जगह पर ना 9 इंची की दीवार लेनी है। यहाँ भी 9 इंची की दीवार, ये भी 9 इंची की दीवार और ये भी 9 इंची की दीवार, यानी कि चारों दीवारें 9 इंची की होनी चाहिए। ठीक है, 9 इंची से कम ना हो, ज़्यादा हो चाहे दोस्तों, लेकिन 9 इंची से कम ना हो। ठीक है दोस्तों, 9 इंची से कम ना हो। फिर क्या है, दीवार है। और मैं आपको बता दूं, एक मैंने वीडियो बनाया था अपना टैंक का, तो एक पाकिस्तान से भाई थे, उनका मेरे लिए पहले तो मैसेज आया, कमेंट आया मेरी वीडियो पर, टैंक की वीडियो है मेरे, मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा उसको, उस पर पहले उन भाई का कमेंट आया। तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग बालू की चिनाई करते हैं, उसके बाद बजर पुट का प्लास्टर करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। मैं बताऊँ, आपको बजर पुट की ही चिनाई करनी है, ओनली बजर पुट और सीमेंट की चिनाई करनी है, सिर्फ बजर पुट और सीमेंट। मैं आपको बार बार इसलिए बताऊंगा कि आप लोग इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, क्योंकि हमें पानी के ये जो हम जो बना रहे हो पानी का वाटर टैंक है, वहाँ पर हमें बालू का कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना दोस्तों। ठीक है, समझ गए आप लोग। हाँ, तो इसमें क्या 9 इंची हमने दीवार चिन ली, और दीवारों में मैं आपको बता दूं, मैं आपको वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में बना दूँ, उसको आप ढंग से देख लीजिए किस तरह से टैंक बनाया, दीवार की चिनाई जो किस तरह से किया।
हर एक दीवार की जो दज होती है ना, ईंटें होती हैं, ये ईंट हो गई, ठीक है, एक ये ईंट हो गई और एक ये ईंट हो गई, यानी ईंट में जो बीच में दर्ज ईंट रखते हैं, ईंट के बीच में दर्ज रहते हैं, उसको पूरे मसाले से कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से मसाले से पूरी ईंटों का जो गैप होता है उसको पूरी तरह अच्छी तरह से कवर करता है ताकि पानी उसमें ना रिसे। ठीक है, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें। आपको मैं बताऊं, मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं जो वीडियो डालूंगा उसमें आप लोग देखना चिनाई किस तरह से करेंगे। पहला प्रॉब्लम, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व आपके लिए। चिनाई क्या कंप्लीट होगी, बाजरा पुट के मसाले से। ठीक है, बाजरा पुट का ही मसाला लेना है आपके लिए। तो ठीक है, 4-1 का मसाला बनाते हैं और रेशो में आप बताऊँ 4 यानी कि 12 परात में आप लोग 1 बोरी सीमेंट डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, डालते हैं हम लोग। फिर क्या है, अब आपका चिनाई हो गया, ठीक है, खुदाई हो गया, आपका चिनाई हो गया। चिनाई के बाद अब हम लोग फिर क्या, इसका फर्श नहीं बनाते, पहले हम चिनाई करने के बाद फिर हम इसको जो हमने आपको पहले बताया था, हमने खुदाई जो बीच का जो स्तर था ना, इसका जो स्तर था उसको हमने कच्ची रुई डाल के हमने कूटा था, उस पर फिर हम क्या आरसीसी का मसाला डालते हैं। आरसीसी का मसाला डालते हैं। आरसीसी का मसाला वो होता है जो रोड़ी, एक जीरा रोड़ी होती है, ठीक है, 1 इंची और आधा इंची वाली। ठीक है, तो हम 1 इंची वाली रोटी को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम जो कच्ची रोटी है उसके ऊपर लेंटर यानी कि आरसीसी का मसाला डालते हैं। हम कहीं भी सरिये का इस्तेमाल नहीं करना है। आप लोगों को सरिये का इस्तेमाल कहीं भी नहीं करना है टैंक के फर्श पर। ठीक है, टैंक के फर्श पर आपको सरिये का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बार बार बता रहा हूँ, अगर आपने सरिये का इस्तेमाल किया तो ज़्यादातर, हमने तो ऐसा लगा इस्तेमाल किया, सुनने में आया कि वो लेंटर का नीचे का जो फर्श होता है वो चटक जाता है। ठीक है दोस्तों, सरिया अपनी जगह लेती है, आपने देखो लेंटर की जगह चटक जाते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम कहीं नहीं आती, लेकिन पानी अगर कहीं से भी लीक होने लग गया तो वो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो हमें कभी भी कंप्लेंट ना आई है तो हम कभी सरिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं दोस्तों। तो मेरे हिसाब से, मेरा जो इतना एक्सपीरियंस है, मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको लोगों को सरिया का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों की दीवारें चलेंगी, उसके बाद आपको आरसीसी का मसाला बना के फर्श सा बनाना है। ठीक है, आरसीसी का मसाला आप लोगों को कम से कम 3 इंची का मसाला आरसीसी का डालना चाहिए नीचे वाले फर्श पर। आपके दीवार होंगे, फर्श हो गया कंप्लीट। ठीक है, और आपको मैं बताऊँ, बेयरपुट का जो रोड़ी का मसाला होता है, ठीक है, लेंटर वाले में उसको हम रेशो रखते हैं 3 डालते हैं हम उसमें। इसमें हम 3 डालते हैं बेयरपुट की ना, रोड़ी की, हाँ बेयरपुट की, और 2 डालते हैं हम उसमें, 4 डालते हैं बेयरपुट की, 3 रोड़ी की, 4 बेयरपुट की। ठीक है, ये हमारा 1 परात का इस्तेमाल रहता है। ठीक है, यानी कि अगर 1 बोरी का आप मसाला बनाएंगे तो 12 डालेंगे आप लोग बेयरपुट की और 9 डालेंगे रोड़ी की। ये हमारा रेशियो रहता है और ये भी आपके लिए बेटर है, बेस्ट है। फिर आपका दीवार होने के बाद आपका फर्श बनेगा। फर्श बनने के बाद फिर आपका आता है, और दज्जों का आप वैसे ध्यान रखें, इसके जो कोने होते हैं, ठीक है, कोने होते हैं, टैंक के जो कोने होते हैं जो कवर करते हैं इस टैंक को, उसमें क्या है, जब हम लोग चिनाई करते हैं ना, जब हम चिनाई करते हैं, ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, चिनाई में, तो उस चिनाई में चिनाई की चाल काटी जाती है दोस्तों। चाल काटी तो उस चाल को किस तरह से काटा जाता है, किस तरह से नहीं काटा जाता है, इस चीज़ की भी वीडियो में आपको जो डिस्क्रिप्शन में दी है उसका आप गौर करना, किस तरह से चाल काटनी, किस तरह से चाल काटनी। ऐसा ना हो कि ये दीवार अलग हो जाए, ये दीवार अलग हो जाए, ये दीवार, इससे क्या आपका टैंक फट जाएगा। आप लोगों को इस तरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। किस तरह की चाल बनाई जाती है, वो आप कोने किस तरह जोड़े जाते हैं, ये बहुत मेन बात आप लोगों को मैं आज बता रहा हूँ। ऐसी बात आप लोगों को शायद ही पूरी यूट्यूब पर कहीं मिल जाए कि टैंक में आप लोगों को किस किस चीज़ का, किस तरह का मटेरियल, किस तरह का वगैरह वगैरह सारा प्रोसेस आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, कोने का भी आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँ, चिनाई होने के बाद और फर्श होने के बाद फिर आप काम आता है सीधे दोस्तों टैंक में प्लास्टर करने का। ठीक है, प्लास्टर करने की भी वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, किस तरह से प्लास्टर किया जाता है, किस तरह से नहीं किया जाता है। ठीक है, प्लास्टर जो हम लोग करते हैं, ठीक है, उसका भी मैंने आपको वीडियो डाला है। ठीक है, उस पर क्या, हम जब जो चिनाई जो होती है उस पर हम क्या पहले सीमेंट डालते हैं, घोर के, पानी में घोर के सीमेंट पतली पतली उस दीवार में मारते हैं। उस दीवार में मारने के बाद हम बेयरपुट के ही मसाले का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो भी मैंने आपको उस वीडियो में सारी प्लास्टर की, चिनाई की सारी प्रॉब्लम आप लोगों को ये मैं आपको बता रहा हूँ, और उसमें आपको क्या है देखना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आपको बेयरपुट का ही प्लास्टर करना है। बालू बिल्कुल भी इस्तेमाल करनी है, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी है कि एक मुट्ठी भी बालू का इस्तेमाल आपको इस वीडियो में, इस टैंक में
नहीं सुनने को मिलेगा, नहीं आप लोगों को अपने घर पर टैंक बनाए, नहीं उस जगह करना है बालू का इस्तेमाल। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपका प्लास्टर हो गया चारों दीवार पर, सीमेंट का घोल करने के बाद आपको प्लास्टर करना चारों दीवार पर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि मिस्त्री परेशान हो जाते हैं कि आप 10 कन्नी छापोगे, 10 कन्नी मसाला छापोगे तो उसमें 3 या 4 कन्नी छप पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये हो जाता है। वो कहते हैं ना, हिम्मत वर कुब्बत नहीं, वही चील वही बाज। तो चील मरे को खाता है और बाज मार कर खात। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, आपको बालू का इस्तेमाल नहीं करना, आपको बेयरपुट का मसाला चिपकाना, चिपक जाता है, कोई ज़्यादा ऐसा बोलता है। बेयरपुट का इस्तेमाल जब आप लोगों ने बेयरपुट का प्लास्टर का इस्तेमाल कर लिया, फिर उसके बाद मेन चीज़ आती है कि उसमें आपको विशेष ध्यान देना घुटाई। सीमेंट की जो घुटाई होती है दोस्तों, वो होती है इन दीवालों पर जिसमें आप लोग प्लास्टर किया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, प्लास्टर आपको गीला ही करना है, यानी ऐसा दीवार है ना, जो दीवार है उनको अच्छे से तर करना है, उनकी ईंटों को अच्छे से तर करना है, ताकि जो प्लास्टर है ना वो गीला ही रहे। अगर वो प्लास्टर सूख गया तो उसमें घुटाई नहीं हो पाती। तो इसका मैं आपको एक बेस्ट आइडिया देता हूँ कि आपने 2 दीवार प्लास्टर ही की, ठीक है। एक बार में चारों दीवार को मत छापो, आपको सिर्फ 2 दीवारें छापनी है। 2 दीवार छापने का दोनों पर घुटाई कर दो आप। ये दोपहर तक इतना कंप्लीट हो पाया था, 2 दीवार छापी, उसके बाद दोनों पर घुटाई कर दी, ठीक है। तो इससे क्या है, ये दीवारें ज़्यादा मसाले का पानी ज़्यादा सोख नहीं पाती हैं और दीवारें तर रहती हैं, ये भी तर रहती है, उसमें घुटाई आने चढ़ जाती है। अगर दीवारें खुशक हो जाती हैं, यानी कि प्लास्टर जो खुशक हो जाता है, उस पर सीमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है और मजबूती भी नहीं रहती दोस्तों। 2 दीवारें छाप ली, 2 दीवारें घुटाई कर दी, काम कम्प्लीट हो गया। फिर 2 दीवारें छाप ली, 2 दीवारें घुटाई कर दी, ठीक है, चारों दीवार हो गई। आपको टेक्निक से काम करना है। अगर आप टेक्निक से काम करेंगे तो कहीं भी आप मात नहीं खा सकते, ठीक है। तो 2 दीवार हो गई, 2 दीवार हो गई, घुटाई हो गई, प्लास्टर हो गया, घुटाई हो गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। घुटाई होने के बाद दोस्तों मेन जो काम रहता है वो है, अब वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप लोग देखे होंगे कि मैं आपको वीडियो में अच्छे से प्लास्टर किया है और घुटाई मारी, उसके बाद मैंने आपको उस वीडियो में आप ढंग से देखना कि एक मेरा मिस्त्री है, उसमें क्या वो कोने जो रहते हैं, ठीक है, कोने में क्या हम लोग हाथ पे सीमेंट लेते हैं गीली उंगलियों में और उन कोनों को उंगलियों से लगाते हैं। उसमें क्या दोस्तों, हम लोगों की खालें ना छिल जाती हैं, उंगलियों की खालें छिल जाती हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाता है। मजदूर लोग हैं, ये हमें करना पड़ता है। आपको उन कोनों पर सीमेंट लगाना, किस तरीके से लगाना, आप उस वीडियो में प्लास्टर किया है मैंने, उस वीडियो में बारीकी से देखना किस तरह से मेरे जो मिस्त्री भाई हैं वो किस तरह से सीमेंट लगाना, आपको इसी तरह से सीमेंट लगानी है, ठीक है। जब आपके कोने भर जाएंगे, ठीक है, तो फिर आपको मिलता है दूसरा दिन, यानी कि आपको चिनाई हो गया, आपका प्लास्टर हो गया, घुटाई हो गई, कोने आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं रहेगी टैंक में। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, प्लास्टर से लेकर चिनाई से लेकर नीचे तक आपको कहीं बालू और सरिये का इस्तेमाल नहीं करना है पूरे टैंक में, ठीक है। कोने कंप्लीट हो, अब उसके बाद दूसरा दिन होता है दोस्तों। तो आपको मैंने जो आपको जितना प्रोसेस बताया, आपको कहीं भी लीकेज नहीं आती है, कहीं भी लीकेज नहीं आती है अगर प्लास्टर और घुटाई ढंग से की जाए तो, कहीं भी रेशा ना रहे। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को आज बता रहा हूँ, रामबाड़ बोलता हूँ उसे मैं, आप भी अगर अपनी नैतिक ज़िंदगी में उतारा तो वो आपके लिए रामबाड़ ही साबित होगा, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। आप लोग जब टैंक बनाते हैं ना, टैंक बनाने के बाद दूसरा दिन मिलता है आप लोगों को, जैसे आज मैंने प्लास्टर में घुटाई कर दी, प्लास्टर करके घुटाई कर दी मैंने टैंक में, फिर आपको दूसरे दिन मिलता है। और दूसरे दिन आपको क्या करना है, कोई पॉलीथीन लेनी है या कोई सूती कपड़ा लेना है, ठीक है। उस सूती कपड़े पर आपको सीमेंट लेनी है दोस्तों, सूखी सीमेंट लेनी है, ठीक है। यही सीमेंट है जिससे आपने चिनाई की प्लास्टर की, वही सीमेंट आपको लेनी है। और वो सीमेंट लेने के बाद दोस्तों आपको ढंग से उस कपड़े में भरनी है, और कपड़े भरने के बाद पूरे टैंक में जहाँ जहाँ आपने घुटाई की उसको ढंग से मालिश करना है सूखी सीमेंट से। सूखी सीमेंट से आपको जगह जगह पर मालिश करना है, हर दीवार पर जहाँ जहाँ आप लोगों ने, ठीक है, जहाँ जहाँ आपने वो प्लास्टर में घुटाई की है वहाँ वहाँ। वो मैं क्यों बता रहा हूँ इस आपको, मैं उस बात को आप समझिए, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब जो आपका कहीं आपने घुटाई की है, कहीं भी एक चींटी बराबर भी रेशा रह गया है, तो वो सीमेंट उस बिल में, उस होल में, उस रेसे में घुस जाएगी, ठीक है। ऐसा ना जब घुटाई करते हैं तो कुछ जगह डेली वगैरह आ जाती है छोटी छोटी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है।
तो वो उसको कवर कर देता है। ठीक है, तो ये होता है आपका रामबाण। कहीं से भी ना लीकेज वाली, अगर ज़रा सी भी चूक ना हो, वैसे होती नहीं, अगर रह जाती है तो आपके लिए एक रामबाण इस्तेमाल होता है दोस्तों। ठीक है, तो आपको मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक सारी प्रॉब्लम, टैंक में क्या प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम नहीं आती, किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है ईंटों का। और ईंटों में आप लोग, मैं बताऊँ, कुछ लोग सस्ती ईंटें लगवा देते हैं। भाई आप जब मकान कैसा ही बनवाइए, अब टैंक में आप कमी ना कीजिए। टैंक में जितना लागत लग सके ईमानदारी से काम करिए। मैं जब मिस्त्री और ठेकेदार भाइयों को भी ये बात कहना चाहता हूँ, और जो मालिक भाई हैं उनको भी यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग कहीं भी इस चीज़ में कंजूसी ना करें। टैंक बनाने में कहीं भी कंजूसी ना करें, चाहे आप फ्लैट बना के बेचते हो या कैसे भी हो, टैंक में भी ईमानदारी से काम करें। इसमें क्या है कि आप लोगों को कहीं भी मात नहीं खानी पड़ेगी। टैंक वो चीज़ है, अगर कहीं भी कमी रहेगी वो दोबारा उस जगह उस कमी को पूरी करवा लेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सारी प्रॉब्लम, सारे सवाल जवाब, और अगर किसी भाई की अब भी कोई भी शिकायत रह गई हो, या कोई बात समझ में ना आई हो, या कुछ और भी पूछना हो, तो आप लोग मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मेरी वीडियो में कमेंट छोड़ सकते हैं, और मुझे एक आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं दोस्तों। कोई भी दिक्कत है आप लोग मुझे बेशौक, मेरा नंबर जो मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप उस पर बेशौक कभी भी 12 घंटे में 24 घंटे जब तुम्हारा मन करे, ठीक है, आपके लिए ये बंदा, आपका आरके इंजीनियर होम प्लान चैनल में आपका हमेशा हाजिर है दोस्तों। कभी भी आप कॉल कीजिए, मैं वो नंबर मेरा व्हाट्सअप है, आप व्हाट्सअप मुझे हाई हेलो कीजिए, चाहे व्हाट्सअप कॉल कीजिए, जैसा चाहे वैसे कॉल कीजिए, और आप लोग मुझे संपर्क करके अपनी जो भी डाउटनेस है आप लोगों को मुझे क्लियर कीजिए, मुझसे आप क्लियर कीजिए। और भी आप लोगों को कुछ भी और भी डाउटनेस है, टैंक किस तरीके का होता है, आप लोग को मैं बता दूं कि कुछ लोग क्या पहले इस तरह का टैंक बनाते थे कि ऐसे बीच में एक और दीवार दे देते थे, जिसको हम पद्दी बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये ख़त्म हो गया है, ये इससे का शिकायत आने लग गई दोस्तों। ठीक है, ये जो आइडिया मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को, इसमें आज तक कभी शिकायत नहीं, तो हम लोग इस तरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम सिर्फ एक हॉल वाटर टैंक की तरह बनाते हैं, कुंडी बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कीजिए। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, या आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, उससे क्या मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है मुझे। ठीक है दोस्तों, कमेंट कीजिए। और जो भाई हमारे चैनल को पहली बार या हमारी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैंने अपना सारा निचोड़ दे दिया है एक टैंक बनाने में, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग टैंक अच्छी तरह से बनाना सीख गए होंगे, सारे डाउट आपको क्लियर होंगे। थैंक यू दोस्तों, नमस्ते।